हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये है चैप्टर 2 और क्लास 4। तो क्लास 4 का सीक्रेट ऑफ सक्सेस देख रहे हैं। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सीक्रेट क्या चीज़ होती है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। गुप्त किसका? सक्सेस का, मतलब कामयाब होने का सीक्रेट, कामयाब होने का गुप्त नियम। इस वाली चीज़ की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस लेसन में आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं ये पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। थोड़ा पढ़ के देखते हैं। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर इन अ विलेज। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर इन अ विलेज, मतलब एक बार एक बूढ़ा किसान एक विलेज में रहता था। ही हैड 4 sons, उसके 4 बेटे थे। ठीक, ही लव्ड हिज सन्स, और वह अपने बच्चों से प्यार करता था। वेरी मच, वो भी बहुत ज़्यादा। ही लव्ड हिज सन्स वेरी मच, वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार करता था। ही हैड अ गुड फार्म, उसके अच्छी खेती थी। ठीक, द ओल्ड फार्मर, हिज 4 sons and his wife worked very hard in their farm. ओल्ड फार्मर, उसके 4 बेटे और साथ में उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा मेहनत करा करती थी अपने फार्म हाउस पर। देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि खेती के काम में बहुत मेहनत लगती है और मेहनत के साथ साथ टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो तभी खेती सक्सेसफुल हो पाती है जब काफ़ी मेहनत लगी हो और टेक्निक्स का अच्छा यूज़ किया हो और साथ में टाइमिंग्स पे किया हो कि जब बारिश आने वाली है तब बीज लगा दिए और उससे पहले सारी जो ज़मीन है उसको तैयार कर दी। उसके बाद कब कब पानी दिया जाए और कब उसमें से वीड्स या खरपतवार को अलग किया जाए, उसकी रखवाली की जाए, फिर फसल को काटा जाए। कुल मिला के काफ़ी सारे काम होते हैं फार्मिंग में और बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम ये है। ठीक है, तो ये जो ओल्ड मैन हैं, ओल्ड मैन अपने साथ अपने चारों लड़कों को और अपनी वाइफ, ये सब मिलके जो है फार्म पे काम किया करते थे और दिन रात मेहनत किया करते थे, तभी उनका फार्म अच्छा फार्म था। ठीक, आगे देखें। सो दे ग्रू वेरी गुड क्रॉप, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करने के बाद नेचुरल है कि चीज़ भी अच्छी ही मिलेगी। तो उनकी फार्मिंग बहुत अच्छी थी, उनकी क्रॉप्स काफ़ी अच्छी ग्रो हुआ करती थी। आगे देखते हैं। द ओल्ड फार्मर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज सन्स। जो ओल्ड फार्मर था उसे अपने बेटों पे बहुत नाज था, वह अपने बेटों पे बहुत नाज किया करता था क्योंकि बेटे उसकी सारी बातें मानते थे और जैसा जैसा ओल्ड फार्मर कहता था वैसे ही बेटे किया करते थे। इसीलिए ओल्ड फार्मर जो है वो अपने बेटों पर बहुत प्राउड, नाज किया करता था। आगे देखिए। देयर हार्ड लेबर मेड देम वेरी रिच, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते थे। हार्ड लेबर का मतलब है कठिन परिश्रम करना, बहुत कठिन प्रयास करते थे, कठिन मेहनत करते थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रिच बन गए। ठीक, दे यूज्ड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग। देखिए फार्मिंग के बारे में भाई ये चैप्टर फार्मिंग के बारे में तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि रिलेटेड है फार्मिंग से तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैं बताती जाऊँ कि फार्मिंग अगर ओल्ड वर्जन्स के हिसाब से किया जाए, ओल्ड टेक्निक्स की वजह से किया जाए, तो पहली बात तो उसमें बहुत लेबर लगती है, दूसरी बात रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आता। मतलब कि अगर फार्म्स में लोगों को लगा दिया जाए, दिन रात मेहनत की जाए, तो भी इतना अच्छा आउटपुट नहीं होगा जितना कि साइंटिफिक मेथड से किया जाए। तो अब साइंटिफिक मेथड में क्या हो सकता है? तो साइंटिफिक मेथड में किस तरह के बीज इस्तेमाल करें और कैसे बीजों को कौन से मौसम में लगाएं और साथ में इनमें कौन सी खाद डालें और किस टाइम पे पानी दें और किस टाइम पे वीड्स हटाएं, ये सारे जो टेक्निक्स हैं यही साइंटिफिक मेथड होते हैं फार्मिंग के। तो खैर फार्मर जो था वो साइंस की मदद लिया करता था अपनी फार्मिंग के लिए। They had a tractor and modern agricultural
इम्प्लीमेंट्स। उनके पास एक ट्रैक्टर था। गांव में ट्रैक्टर होना, किसी फार्मर के पास ट्रैक्टर होना बड़ी बात मानी जाती है। ये कंसिडर किया जाता है कि जिसके पास ट्रैक्टर है वो बहुत रिच है, ठीक। एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है कि औज़ार, वो भी कैसे औज़ार, मॉडर्न औज़ार। और कौन किस काम के हैं वो औज़ार, एग्रीकल्चर के। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का मतलब है कि नए ज़माने के एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले बिल्कुल नए मॉडर्न टूल्स, ठीक। जैसे कि आपने वो हल देखा होगा, है ना। तो हल जो है वो गायों पे बांध के, भैंसों पे बांध के पर चलाया जाता है, लेकिन अब नहीं किया जाता है। अब जो है बड़े बड़े ट्रैक्टरों के पीछे एक तरीके के इम्प्लीमेंट्स होते हैं जिसको हैकर्स कहते हैं, वो लगा दिया जाता है और उससे पूरी की पूरी खेत की जुताई हो जाती है। इसी तरीके से पानी पहले जो है नालियाँ बना के खेतों के बगल में मेड़ बना के दी जाती थी, अब नहीं दिए जाते हैं। अब सीधा सीधा वहाँ पर क्या है, शावर्स लगा दिए जाते हैं या सीधा पानी जो है पाइपलाइन से आता है। तो ये क्या है, ये मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स हैं, मॉडर्न टूल्स हैं। किसके लिए, फार्मिंग करने के लिए। तो जो फार्मर है, ओल्ड फार्मर, उसके पास एक ट्रैक्टर भी है और साथ में मॉडर्न टूल्स भी हैं, ताकि साइंटिफिक मेथड से इजीली और अच्छे आउटपुट देने वाली फार्मिंग की जा सके। आगे देखते हैं। द ओल्ड फार्मर ऑफ द विलेज वर आइडल्स। the other farmers of the village were idols। बाकी जितने भी फार्मर थे इस ओल्ड फार्मर के अलावा, वो सारे के सारे वैसे ही थे, बिल्कुल पुरानी टेक्निकों वाले और निठल्ले टाइप के, ठीक। दे डिड नॉट लाइक टू वर्क इन देयर फील्ड्स। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि वह अपनी खेती, अपनी ज़मीनों पे काम करें, ठीक। दे रिमेन बिजी इन प्लेइंग कार्ड्स। जब देखो बस पत्ते खेलते और टाइम पास करते ही नजर आया करते थे। सो दे कुड नॉट ग्रो गुड क्रॉप्स। इसी वजह से कि वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे अपने फार्म पे, बल्कि टाइम पास किया करते थे कार्ड्स प्ले करके। तो यही वजह थी कि जो अदर फार्मर्स थे वो अच्छी क्रॉप्स नहीं उगा पाते थे अपनी फील्ड्स पे। फॉर दिस दे ब्लेम द ओल्ड फार्मर। और देखिए ज़रा कि खुद तो काम करते नहीं थे, खुद तो खेलते थे, टाइम पास करते थे, और उनकी खेती जब अच्छी नहीं होती थी तो इसका पूरा का पूरा श्रेय, इसका पूरा का पूरा आरोप ओल्ड फार्मर पे लगा देते थे। और ये मानते थे कि दे थॉट दैट, वो सोचते थे, यह सोचा करते थे कि द ओल्ड फार्मर न्यू मैजिक ट्रिक्स। ये मानते थे कि हमारी खेती अच्छी इसलिए नहीं होती क्योंकि जो ओल्ड फार्मर है वो जादू जानता है और जादू कर देता है हमारी खेती पर, इसीलिए हमारी खेती अच्छी नहीं होती। और उसकी खेती देखो, वह जादू करता है अपनी खेती पर और उसको बढ़िया कर लेता है, ऐसा सोचा करते थे। ये लिखा नहीं है इसमें, लेकिन ये मैंने अपने मन से आपको बता दिया है, ठीक है। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू। उनको मालूम ही नहीं था, जो अदर फार्मर्स थे उनको पता ही नहीं था कि करें क्या। उनको तो सिर्फ ये लगता था कि जादू का खेल चल रहा है हमारी ज़मीनों पे, इसीलिए हम अच्छी खेती नहीं कर पाते हैं। एट लास्ट they decided to report the matter to the head of the area। उस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा हेड था, ठीक, उस जगह जाकर सारे फार्मर्स ने रिपोर्ट की, ठीक है, कंप्लेन की कि जाकर वहाँ बताएं कि उन्हें क्या तकलीफ़ है, ठीक है। तो और तकलीफ़ क्या थी, तकलीफ़ ये थी कि जो ओल्ड फार्मर है वो मैजिक करता है दूसरी फील्ड्स पे। आगे देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। वन डे the farmers reached the head of the area and said, "Sir, the old farmer of our village knows magic tricks. He does not let good crops grow in our field. We are getting poorer and poorer. On the other hand, the old farmer is getting rich and richer. Kindly help us." देखिए, सारे जितने अदर फार्मर्स थे उन सब की सोच यही थी कि ओल्ड फार्मर जो है
ओल्ड फार्मर क्या करता है, मैजिक ट्रिक्स करता है। सबने मिलकर डिसाइड किया कि एरिया का जो हेड है, जो सबसे बड़ा ऑफिसर है, उसके पास जाया जाए। और एक दिन वो सारे के सारे उसके सबसे बड़े ऑफिसर के पास गए भी, और जाकर उन्होंने क्या कहा कि सर, जो ओल्ड फार्मर है हमारे विलेज का, वो जादू करता है, जादू की ट्रिक्स करता है। वो नहीं चाहता कि हमारी ज़मीनों पर, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ही डज़ नॉट लेट गुड क्रॉप्स ग्रो इन आवर फील्ड। इसका मतलब वो हमारी खेतियों में, हमारे फार्म्स में अच्छी खेती होने देना नहीं चाहता। वी आर गेटिंग पुअर एंड पुअरर, हम गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का मतलब और दूसरी तरफ, द ओल्ड फार्मर, बूढ़ा फार्मर जो है, वो रिच और रिचर होता जा रहा है। देखिए ये दोनों जो है डिग्रीज लिखे हैं, सुपरलेटिव। देखिए इसमें लिखा हुआ है पुअर और पुअरर, तो इसका थर्ड फॉर्म देख लीजिए, पुअर, पुअरर और पुअरेस्ट होता है, ठीक। और यहाँ पर रिच लिखा है तो रिच, रिचरर, रिचर और रिचेस्ट होता है, रिच, रिचर एंड रिचेस्ट। तो ये दो फॉर्म्स यहाँ लिखे हैं, तीसरा फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब आप इसके बाद कभी भी इस चीज़ को पढ़ें, ठीक, तो आप याद रखिएगा कि पुअर मतलब गरीब, और पुअरर का मतलब ज़्यादा गरीब, और पुअरेस्ट का मतलब बिल्कुल बहुत 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 ज़्यादा गरीब। तो यही वो फार्मर्स कह रहे हैं जो हेड के पास गए थे कि हम पहले तो गरीब थे ही, अब उससे भी ज़्यादा गरीब हो गए हैं। लेकिन जो ओल्ड फार्मर है वो पहले तो पैसे वाला था, अब उससे भी ज़्यादा पैसे वाला हो गया है। काइंडली हेल्प अस, प्लीज़ हमारी मदद करें। आगे देखिए, द हेड ऑफ द एरिया लिसन टू देम, एरिया के हेड ने उनकी बात सुनी, एंड सेड, और कहा, आई विल लुक इनटू द मैटर, मैं इस बात पर आपकी ध्यान दूंगा और मैं इस पूरे प्रकरण को समझूंगा और आपकी मदद करने की भी कोशिश करूंगा। ऐसा किसने कहा, हेड ने कहा। नाउ गो, अब जाओ। बीइंग सेटिस्फाइड द फार्मर वेंट बैक, मतलब हेड की बात सुनकर, कि हेड ने कहा कि मैं ध्यान दूंगा आप लोग जो कह रहे हो, मैं ढूंढता हूँ, मैं पता करता हूँ इसके बारे में। तो ये बात सुनकर जितने फार्मर्स थे वो सारे के सारे सेटिस्फाइड हो गए, और वहाँ से क्या हुआ, वापस चले गए। कहाँ गए, अपने अपने घरों में, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब तो ये कहानी मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है कि अब क्या हुआ होगा, है ना। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट में क्या हुआ होगा कि शायद हेड ने जाकर ओल्ड फार्मर के ट्रिक्स को पकड़ा होगा, या फिर शायद हेड ने ओल्ड फार्मर को बंद कर दिया होगा, या फिर हो सकता है कि ओल्ड फार्मर ने ही हेड को इम्प्रेस किया हो, खुश किया हो। ये तीनों ही बातें हो सकती हैं। तो वो जानने के लिए तो हमें आगे पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो आप साथ में रहिए मेरे, और हम आगे बढ़ते हैं ताकि देख सकें कि आगे क्या हुआ, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, द हेड ऑफ द एरिया केम टू द विलेज इन डिस्गाइज। अगले ही दिन जो है, जो एरिया हेड है जिसके पास दूसरे फार्मर्स गए थे शिकायत लेकर, वह आया विलेज में, गांव में। और कैसे आया, विलेज इन डिस्गाइज, मतलब अपना भेष बदल कर आया, ताकि लोग उसे पहचान न सकें कि ये वही हेड हैं जिनके पास हम कल शिकायत लेके गए थे, है ना। उसके बाद देखिए क्या हुआ, ही रीच द ओल्ड फार्मर, वो कहाँ गया, ओल्ड फार्मर के पास गया। ही सॉ द ओल्ड फार्मर एंड हिज 4 sons वर्किंग वेरी हार्ड इन देयर फील्ड। भाई हेड ने खुद देखा कि ओल्ड फार्मर और उसके 4 sons, उसके पूरे चारों बच्चे वर्किंग वेरी हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे थे। और कहाँ, अपनी फील्ड पर। मतलब ये है कि हेड ने खुद देखा कि 5 लोग, 4 बेटे और फादर खुद लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने में अपनी फील्ड पर, ताकि खेती अच्छी हो सके। द ओल्ड मैन
वेलकम्ड द स्ट्रेंजर। ओल्ड मैन ने, ये ओल्ड मैन आपको यहाँ फ़ोटो में दिख रहे हैं ना, ओल्ड मैन ने स्ट्रेंजर को, ये स्ट्रेंजर हैं जो कि हेड हैं, है ना, हेड ऑफ द एरिया थे, तो ओल्ड मैन ने स्ट्रेंजर को वेलकम किया, स्वागत किया, वेलकम का मतलब होता है स्वागत, एंड गेव हिम वाटर, और उन्हें क्या किया, पानी दिया पीने के लिए, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक। देखिए हमारे यहाँ का अतिथि सत्कार ऐसा ही है ना, कि जैसे ही कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले हम उसे पानी पिलाते हैं, उसे बिठाते हैं, और फिर उसके बाद जो भी जलपान है वो कराते हैं। तो यही अतिथि सत्कार ओल्ड फार्मर ने भी किया, कि सबसे पहले पानी पिलाया। देन ही टुक हिम होम, उसके बाद ओल्ड फार्मर हेड को अपने घर लेके गए, एंड गेव हिम फूड टू ईट, और उन्हें क्या दिया, उन्हें दिया खाना खाने के लिए। इसके बाद देखिए चलिए इसके बाद देख लेते हैं, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि आगे हुआ क्या। आगे जानने के लिए तो आप जल्दी से मेरे साथ ही रहिए कि आफ्टर सम टाइम द 4 sons of the old farmer also came there, मतलब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, चारों बेटे फार्मर के वहीं आ गए, है ना, जहाँ कहाँ आ गए, उनके घर, क्योंकि घर पे ही ओल्ड फार्मर हेड को लेके गए थे, है ना, तो चारों बेटे भी वहीं आ गए। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि चारों बेटे ने आके क्या किया, चारों बेटे ने कुछ नहीं किया है। इसके बाद देखिए ड्यूरिंग डिस्कशन द स्ट्रेंजर सेड टू द ओल्ड फार्मर, यू ग्रो वेरी गुड क्रॉप। जब चारों बेटे आके बैठे और फार्मर बैठे और साथ में स्ट्रेंजर भी बैठे तो सब में बातें शुरू हो गई। तो डिस्कशन का मतलब बातों के दौरान, ड्यूरिंग डिस्कशन का मतलब बातों के दौरान, द स्ट्रेंजर सेड, जो हेड हैं, जो स्ट्रेंजर बन के आए थे, अननोन पर्सन बन के आए थे, उन्होंने पूछा ओल्ड फार्मर से कि यू ग्रो वेरी गुड क्रॉप, आप बहुत अच्छी क्रॉप ग्रो करते हो, आप बहुत अच्छी फसल उगाते हो। डू यू नो मैजिक ट्रिक्स, क्या तुम्हें मैजिक ट्रिक्स आती हैं, क्या तुम्हें जादुई ट्रिक्स आती हैं। नो नो एट ऑल, भाई फार्मर ने कहा नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। सेड द ओल्ड फार्मर, मुझे कोई जादू की ट्रिक नहीं आती है। देन व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तो कामयाब होने की वजह क्या है। ठीक, ये किसने पूछा, ये पूछा स्ट्रेंजर ने, जो कि हेड थे गांव के, है ना, उन्होंने पूछा ओल्ड मैन से कि आपको अगर जादुई ट्रिक्स नहीं आती तो फिर आप इतने कामयाब कैसे हैं। इस सीक्रेट्स का मतलब है कि आप ज़रूर कोई ऐसा राज है जो आपको सक्सेसफुल बनाए हुए है। तो सीक्रेट का मतलब ये राज है। तो आगे देखते हैं, आस्क द हेड ऑफ द एरिया, कि बताइए कि राज क्या हैं आपके कामयाबी के। एट दिस द ओल्ड फार्मर सेड, इट इज़ ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ माई 4 sons। ओल्ड फार्मर ने ये कहा कि जितनी भी सफलता है, इट इज़ ड्यू टू, यह इस वजह से है, किस वजह से, ड्यू टू द हार्ड लेबर ऑफ माई 4 sons, मेरे चारों बेटों की कड़ी मेहनत। हार्ड लेबर लिखा है, इसका मतलब कड़ी मेहनत। तो मेरे चारों बेटों की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि मैं इतनी अच्छी फसल उगा पाता हूँ। आगे देखिए, आई गाइड देम, मैं उन्हें सलाह देता हूँ, मैं उन्हें बताता रहता हूँ, एंड दे वर्क अकॉर्डिंगली, और मेरे बेटे उसी तरीके से काम करते हैं जैसा मैं उन्हें बताता हूँ। अकॉर्डिंगली का मतलब होता है इन अ वे दैट इज़ सूटेबल विथ, मतलब एक ख़ास तरीका जो उस काम को करने का हो और वहाँ सक्सेसफुल भी हो। आगे देखिए, नाउ एवरीथिंग वॉज क्लियर टू द हेड ऑफ द एरिया, हेड फ़ौरन समझ गए
ये राज क्या है, क्या सीक्रेट है सक्सेस का, ये हेड अच्छी तरीके से समझ गए। ही वॉज वेरी प्लीज विद द ओल्ड फार्मर, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए ओल्ड फार्मर से। आगे देखिए, देन ही वेंट टू अदर फार्मर्स, अब वो दूसरे फार्मर्स के पास गए जिन्होंने ओल्ड फार्मर की शिकायत की थी, है ना। एंड डिस्क्लोज्ड हिज आइडेंटिटी, और जाकर याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। कौन थे वो थे एरिया के हेड, है ना। ही एडवाइज देम टू वर्क हार्ड एंड नॉट सिट आइडल, और हेड ऑफ द एरिया ने लोगों को एडवाइस दिया, सलाह दिया। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, कि मेहनत करो। हार्ड वर्क का मतलब होता है कड़ी मेहनत करो, और फालतू मत बैठो। फालतू बैठकर इंसान सिर्फ अपना समय बर्बाद करता है, और मेहनत करोगे तो सफलता हासिल होगी। यही इस कहानी का पूरा निष्कर्ष है कि आप जितनी मेहनत करेंगे सफलता उतना ही आपका साथ देगी। और आप कहेंगे, आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगा लगा के बैठे रहेंगे कि इसकी वजह से नहीं हुआ या उसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ, तो आप कभी भी जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ओके चिल्ड्रन, मुझे लगता है कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके चिल्ड्रन, बाय। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे। बाय चिल्ड्रन।